नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए हैं वाराणसी के वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर एल.वी. भावे जी। और आज जो कोरोना के लेकर के जो विश्वव्यापी परिस्थितियां हैं या फिर खासतौर से हमारे बनारस में जिस शहर की बनावट और बसावट काफी भिन्न है, तो ऐसे में जो आम जरूरी एहतियात हैं, क्योंकि बहुत कुछ लॉकडाउन खुलने के बाद आदमी फिर से एक रिलैक्स मूड में आ गया है, फ्रीक आउट करना चाहता है, ऐसे में तमाम चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। और इन्हीं विषयों पर बातचीत के लिए डॉक्टर एल.बी. भावे जी का हम कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार आपको। नमस्कार। और जैसा हमने कहा कि कोरोना को लेकर के चर्चा तो हम लोग करीब 3-4 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हुआ ये कि बीमारी तो बढ़ती गई, इसका जो स्वरूप है वो बृहत्तर होता जा रहा है, लेकिन लोग थोड़ा अपने एहतियात को लेकर के, जैसा शहर को देखने से लगता है किसी भी जगह को, कि लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। तो ऐसे में किन बातों को लेकर के फिर से सतर्क होने की जरूरत है? डरने की जगह पे एहतियात और सतर्कता किन चीजों में बरतना चाहिए आम व्यक्ति को? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली वास्तव में जो डर है वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा भारतीय चिकित्सा शास्त्र है वो मन चिकित्सा और शरीर चिकित्सा पर आधारित है जी। अगर डर व्याप्त होगा तो मन विकार होगा, और मन विकार होगा तो शरीर भी रुग्ण होगा जी। तो मैं बहुत संक्षिप्त में अगर कहूँ तो ये जो डर नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप कर्तव्य विमूढ़ हो जाइए, और जो आपका इस परिस्थिति में कर्तव्य है, मैं उसको कर्तव्य कहूँगा, कि वो पूरा करना चाहिए। और जैसे बड़े लोग या जो भी वैज्ञानिक लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, जो सलाह दे रहे हैं, उसको बनारस में, अगर बनारस की भाषा में आप पूछे तो बनारस की दृष्टि से उसको अड़ी में लेके हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। तो सबसे प्रथम तो ये है कि डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, और जो चीजें लोगों ने बताई हैं इसकी सुरक्षा के लिए वो जरूर करना चाहिए। तो इसमें जैसे किन चीजों को हम ध्यान दें? अगर खास तौर से मान लीजिए कि साफ सफाई, सैनिटाइजर और हाथों की स्वच्छता की जहां तक बात है, तो इसमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? कि हमको जहां से हम वायरस से एक्सपोज होते हैं वहां पर रोकथाम होनी चाहिए जी। तो सबसे पहले तो मास्क पहनना चाहिए, और मास्क कोई जरूरी नहीं है कि आप N95 ही पहनिए, 2 लेयर 3 लेयर का घरेलू मास्क भी उपयोग में आ सकता है। दूसरी, अवांछित तत्वों को छूना नहीं चाहिए जब तक कि आपको जरूरी न हो किसी चीज को स्पर्श करना जी, तब तक उसको अननेसेसरी स्पर्श करना ये भी एक गलत हुआ। फिर हाथ को जो सैनिटाइजर है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सैनिटाइजर पर निर्भर न करके हाथ को लगातार अगर आपने कहीं छुआ है तो उसको तुरंत हाथ को धो लेना चाहिए। अगर वो हाथ धोने की सुविधा नहीं है तब तो आप सैनिटाइजर का उपयोग करें जी। और उसको भी विधिवत, कम से कम लोग कहते हैं 30 सेकंड 60 सेकंड, मैं तो कहता हूँ कि 1 मिनट तक हाथ को धोना चाहिए, या सैनिटाइजर लगा करके भी कम से कम 1 मिनट तक उसको रगड़ते रहना चाहिए जी। ये तो प्रिवेंटिव हो गया। इसके बाद जो कोरोना वायरस है कोविड-19, ये जो है हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्टली से रिलेटेड है जी। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी कई सारी गाइडलाइंस दी हैं, कई सारे काढ़े बताए हैं, कुछ मैं बताता हूँ जिसमें कि गिलोय जो होता है, जिसको गुरुज भी बोलते हैं, इसका सेवन करना चाहिए जी। साथ ही जो घरेलू चीजें हैं जिसमें कि अजवाइन है, अदरक है, क्योंकि गर्मी में सोंठ न लेके अदरक ले तो ज्यादा अच्छा रहता है जी। जाड़े में सोंठ लिया जा सकता है। तो अदरक हुआ, अजवाइन हुआ, गिलोय हुआ, दालचीनी बहुत प्रभावी है, दालचीनी हुई, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनको एक अंदाज से लेकर के आधा चम्मच, और उसको 1/4 काढ़ा, मतलब 1 गिलास पानी अगर रखते हैं तो 1/4 उल्टा देना चाहिए जी। और उसको एक टाइम खाली पेट, मतलब कि एकदम खाली 1 घंटे का अंतर रखना चाहिए, मतलब काढ़ा लेने के 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद जी। और उसको ग्रहण करना चाहिए। जो बाहर जा रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि पब्लिक कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे बैंक कर्मचारी हुए या ऐसे लोग जिनको कि कोई उनके जानकारी में नहीं रहता कि कौन हमारे पास इन्फेक्शन देके जाएगा, इनको 2 टाइम इस तरह का काढ़ा लेना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप शाम को घर लौटिए तब भाप का सेवन जरूर करना चाहिए। जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए तो अनिवार्य रूप से उनको ये करना चाहिए कि रोज भाप ले। तो ये भाप जैसे सामान्य पानी से है या फिर उसमें कुछ डालना है? अच्छा, तो सामान्य पानी ही है।
सामान्य पानी ही अच्छा है। जी जी। लेकिन अगर डालना चाहे तो उसमें अजवाइन डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अगर नमक डाल सकते हैं, 1 चुटकी नमक, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरियासाइडल है, मतलब बैक्टीरिया और को रिमूव करता है, तो वायरस को तो नहीं करेगा वो, लेकिन गर्म भाप जो है वो वायरस को एलिमिनेट कर सकती है। जी जी। हमारे साइनसेस होते हैं गले के भीतर, उसके गले के नाक के पीछे एक साइनस होता है जी, जिसमें जाकर के सबसे प्रथम ये वायरस इकट्ठा होता है या वहाँ इन्फेक्ट करता है, और फिर 3-4 दिन बाद शरीर में नीचे जाता है तो फिर लंग्स में पहुँचता है। तो अगर हम साइनस से ही उसको रिमूव कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए वो भाप लेना बहुत फायदेमंद होगा। जी, ये तो 2 चीजें हो गई। अब जहाँ तक दूरी की बात कही जा रही है, तो दूरी को लेकर के किस हद तक मेंटेन किया जा सकता है कि एक दूसरे से दूरी बनाई रखी जाए बाहर में निकलते हुए, खास तौर से? 7 फीट तो बता रहे हैं, लेकिन अब अभी नया जो रिसर्च आया है उसके हिसाब से तो हवा में भी तैर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जी जी। तो इसलिए जरूरी है कि मास्क का प्रयोग हो। दूरी बना सके उतना अच्छा है। हाँ, लेकिन मास्क का प्रयोग और इन काढ़ों का प्रयोग ये और स्वच्छता का ख्याल आदमी रखे। अब प्राकृतिक चिकित्सा से आप जुड़े हैं, तो इसमें क्या व्यायाम और एक निरंतर थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस को लेकर के भी कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो। अभी नियमित व्यायाम चाहिए। व्यायाम क्या करता है कि व्यायाम हमारी रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है जी, और इसके साथ ही साथ जो प्राणायाम नाम ही अपने आप में एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्राण का आयाम। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम अनुलोम विलोम, कपालभाति या इस तरह के जो प्राणायाम है जी, उनको करते हैं तो हमारे फेफड़े की संकुचन शक्ति और फैलने की शक्ति बढ़ती है, और उससे हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति का भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जा पाएगा, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अगर हमारी जो हवा खींचते हैं वो पूरी तरह उत्सर्जित फेफड़े से नहीं होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिटेन हो सकती है। जी जी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके नियमित अगर हम प्राणायाम करें, अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत ही लाभदायक है। जी जी। और खासतौर से छोटे बच्चों, बुजुर्गों या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको लेकर के क्या खास एहतियात बरतने की जरूरत है? इनके लिए खास तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर खास कोई परवरिश चल रही है, जी जी, जैसे कि बच्चों के लिए अधिकतर देखा जाता है कि बाहर का खाना देते हैं, डब्बा बंद दूध देते हैं और उसको बनाते हैं, तो उसमें कहीं से इस तरह का जीवाणु न चला जाए या वायरस न चला जाए, इसका ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी जैसे आपने पूछा, तो उनके लिए भी लोग फल फूल खाते हैं कि प्रेगनेंसी है तो फल फूल ज्यादा खाएं, लेकिन अगर उसको ठीक से हम साफ नहीं कर रहे हैं और अगर उसको ऐसे ही ले रहे हैं या लापरवाही बरत रहे हैं तो उसमें जरूर दिक्कत आ सकती है। खान पान के समय अगर मान लीजिए कि ऐसी चीजें खाई जाएं जो इम्यून जो सिस्टम है उसको बढ़ावा दें, तो खान पान में क्या क्या खाने को लेकर के एहतियात बरतना और क्या खाना पीना ज्यादा फायदेमंद होगा? इसमें सबसे अच्छा तो है कि जितने भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं जी, जैसे संतरा हुआ या अमरूद हुआ या जितने भी इस तरह के फल हैं उनको जरूर ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा फल जो हमारे शास्त्र के हिसाब से शाम के 3 बजे के पहले ही फल का सेवन करना चाहिए। तो फल जो मौसम के फल हैं जी, मौसमी फल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मौसम के फल जैसे इस समय आम है जी जी, तो उस मौसम के फलों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे प्रकृति में जीवाणु वगैरह उत्पन्न होते हैं उनके विरुद्ध लड़ने की शक्ति आपको आप प्रकृति उन फलों में दे देती है। यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो तमाम एहतियात जी, ये तमाम जो एहतियात और तमाम खान पान और सुरक्षा की जो बातें आपने बताई उनको अपना करके व्यक्ति, ये जो संघर्ष है व्यक्ति का, मानवता का, इस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर LV भावे जी, आपने बड़ी ही उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप इस तरह की जागरूकता पैदा कर रहे हैं और डर के नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ उसका सामना डट के करना है। बिल्कुल, और तब हम विजयी होना हमारा निश्चित है। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद।